श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में स्वागत। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आज की इस क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा सेट। जी हाँ, ये प्लस वन क्लास का सबसे पहला टॉपिक आपको जो है देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज्यादा तो इस टॉपिक से नहीं पूछा जाता, लेकिन एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ज्यादा समय तो हम नहीं देंगे, लेकिन आप सोचे कि इसे स्किप ही कर देना है तो स्किप भी इस टॉपिक को नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहां से जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो लड्डू क्वेश्चन होगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होगा। बस दो चार चीजों का आपको इसमें जो है खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं कि सेट होता क्या है। देखिए, हर एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना है। मैथमेटिक्स की क्लास है, कॉपी पेन अपने पास रखना है, हर एक चीज को नोट डाउन करना है। जो भी मैं आपको चीजें यहाँ पर लिखवाऊंगा, फॉर्मूला लिखवाऊंगा, कुछ रूल लिखवाऊंगा, और जो एमसीक्यूज करवाऊंगा आपको क्लास के बीच में, क्लास के लास्ट में, वो सारी आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि बिना प्रैक्टिस से मैथमेटिक्स आप समझ ही नहीं सकते अच्छे से। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान से सुनिएगा सेट होता क्या है। डेफिनेशन तो एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी सेट का पता तो होना चाहिए। ठीक है, सेट को जो है ध्यान से देखिए, इस करली ब्रैकेट से जो है क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। और इट इज ए सेट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि इस करली ब्रैकेट के अंदर अगर हम किन्हीं चीजों को डाल दें, वेल डिफाइंड हो जो, जिसकी काउंटिंग की जा सके, वेल डिफाइंड हो जो चीज, वो हमारी सेट कहलाती है। ये आप सभी को पता है। जैसे कि ध्यान से देखिए, इस सेट के अंदर मैं वेल डिफाइंड नंबर को जो है डाल देता हूँ और इसे मान लो ए नाम दे देता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड सेट ए। मुझे पता है आप सभी को ये चीजें आती हैं, लेकिन शुरुआत करनी है हमें, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगा, फिर आगे आगे टिपिकल की तरफ आपको लेकर जाऊंगा। ध्यान से देखो, एक दो तीन ये सेट है आपके पास। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ और चीजें डाल दो, जैसे कि अल्फाबेट मैंने डाल दिया ए बी सी, लेट इट बी सेट बी, ये हमारा सेट बी कहला गया। ये आप सभी को पता है। लेकिन सेट दो टाइप्स का होता है, क्या आप ये जानते हैं? देर आर टू टाइप्स ऑफ सेट। जैसे कि, माफ कीजिएगा, टाइप्स नहीं कहना चाहूंगा, फॉर्म। सेट की दो फॉर्म्स होती हैं। एक होती है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म होती है एक, और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। वैसे तो यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मान लो एग्जामिनर ने पूछ लिया तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए पता होना चाहिए हर एक चीज का, बारीक से बारीक चीज का। नोट डाउन करने की इस चीज को जरूरत नहीं है, बस अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। बहुत ट्रिक एक छोटी सी बताऊंगा, रोस्टर फॉर्म से याद रखना है। रोस्ट, रोस्ट क्या होता है? भुना हुआ। मान लो पोटैटो को आप रोस्ट कर दे तो वो सिकुड़ जाता है। इज दैट क्लियर? किसी और चीज को रोस्ट करोगे वो सिकुड़ जाएगा। ये वो फॉर्म है जो सिकुड़ी हुई फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सेट ए है इस तरीके से, एक दो तीन चार पांच छह, ये आ गई रोस्टर फॉर्म हमारे पास, यानी कि जो छोटी फॉर्म होती है ना? आसान याद रखने का तरीका, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरी है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर से याद रखना, बिल्डिंग बनाने वाला, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने वाला, जहां पर आपको बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। जैसे कि सेट बी है, ध्यान से देखो, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 20। ये देख लीजिए, ये सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास कहलाए। है आसान या नहीं, आप खुद बोलो कि कोई कंफ्यूजन है याद रखने का? हालांकि पेपर में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पूछ लिया तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि रोस्टर से रोस्ट, सिकुड़ी हुई फॉर्म जो छोटी फॉर्म होती है, और सेट बिल्डर से बिल्डिंग से याद रखना है, जो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी, वो सेट जो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। अब ऐसा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप पहचान लोगे ना? बिल्कुल आराम से आप पहचान लोगे। अब हम आगे चलेंगे। देखिए, ये जो सेट होता है हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, तो याद रखना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। अभी लिखने वाली कोई चीज यहाँ पर नहीं है, बस जस्ट अपने माइंड में बिठा लो। अगर यहीं पर आप फोकस से देख लोगे ना इस क्लास को, सेट तो ऐसा टॉपिक है जो आपकी टिप्स के ऊपर होगा। जी जी हाँ, बस जहां से क्वेश्चन मेन आएगा वो मैं आपको बोलूंगा कि हाँ, इसके ऊपर और ज्यादा फोकस कीजिए। अब जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर को आई या जेड से डिनोट करते हैं।
सेट ऑफ रैशनल नंबर, रियल नंबर माफ कीजिएगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये किसी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यानी कि कैपिटल लेटर से। कई बार क्या होता है, एग्जाम में सेट नहीं लिखा जाता, डायरेक्ट इसकी ये नोटेशन लिख सकते हैं जैसे कैपिटल एन। तो आपको खुद को समझना है कि अच्छा, दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दिस इज अ सेट ऑफ होल नंबर, दिस इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। अब इनमें कौन कौन से डिजिट आते हैं ये तो मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि आप सभी देखिए ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, नेचुरल नंबर आपको पता है, होल नंबर पता है, रियल पता है, कॉम्प्लेक्स पता है। तो इस चीजों के बारे में बताकर मैं टाइम वेस्ट आप सबका नहीं करूंगा, आगे चलूंगा। सेट जो है डिफरेंट टाइप्स का होता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। लिखना चाहो इस चीज को जो अब करवाऊंगा लिख लीजिएगा, या सिर्फ सुनना चाहो सुन सकते हो। आपके पास दोनों चीजें अवेलेबल है, बस अगर सुनोगे तो फोकस के साथ सुनना ताकि एग्जाम तक भूलो ना। अब ध्यान से सुनो, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। आपको वेरियस टाइप ऑफ सेट मिलेंगे, आपने सुने भी होंगे, फाइनाइट, इनफाइनाइट, नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट हो गया, इक्विवेलेंट सेट हो गया, इक्वल सेट हो गया। ठीक है, इस तरीके के सेट यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, फाइनाइट सेट बताने की जरूरत नहीं है, होता क्या है आप सभी जानते हैं, फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे। ठीक है, दूसरा इनफाइनाइट सेट बताने की जरूरत नहीं है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, इसमें कोई बताने की जरूरत आपको नहीं है, बस नाम पता होना चाहिए। तीसरा नल सेट। हाँ, इस सेट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, व्हाट इज नल सेट। वैसे तो आप बोलोगे कि सर नल सेट ऐसा सेट है जो एम्प्टी होता है। ध्यान से नाम सुन लीजिए, नल सेट को वाइड सेट भी कहते हैं, कई बार नाम चेंज हो जाता है, इसे एम्प्टी सेट भी कहते हैं। और इस सेट को डिनोट किया जाता है किससे, फाइव से, याद रखना। अब फाइव से मुझे याद आया सिंगलटन सेट। इन दोनों में रिलेशन आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। सिंगलटन सेट हो सकता है काफी एस्पायरेंट्स को ये चीजें आती हैं, लेकिन देखिए रिवाइज कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, फिर आप कभी एग्जाम में भूलोगे नहीं। सिंगलटन सेट क्या हो गया, आप सभी जानते हैं ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक मैंने लिख दिया, दिस इज अवर सिंगल सेट। आप मुझे बताओ, एक क्वेश्चन आपको दूंगा, फिर 1 मिनट आपको दूंगा, कमेंट करके बताना है आपको। ये मैंने यहां पर लिखा, ये कोई सेट मैंने लिखा यहां पर, ठीक है, मुझे बताओ ये कौन सा सेट है, जल्दी से बताओ। समय आपका शुरू होता है अब, 30 सेकंड है हार्डली, कमेंट कीजिएगा। फिर नहीं बोलूंगा कमेंट करने को कुछ समय तक, फिर डायरेक्ट पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा आपकी एनरोलमेंट भी देख लूं, आप सुन भी रहे हो या नहीं, बता दीजिए ये सेट कौन सा है। मैंने फाइव बीच में लिखा है, सेट का नोटेशन लगाया है, जल्दी से बता दो। ठीक है, आंसर आ चुका है, सभी का आंसर चाहिए मुझे, सभी का आंसर चाहिए। ये सेट मैंने लिखा, इस सेट का नाम बताओ। ठीक, कई नल सेट कह रहे हैं, कई एम्प्टी सेट कह रहे हैं, एक ही बात है, नल सेट एम्प्टी सेट। सिंगलटन सेट लिखा, कई एम्प्टी सेट लिख रहे हैं। चलिए देखिएगा, ध्यान से सुन लीजिए, आ जाओ मैसेज वाले पोर्शन से बाहर आ जाओ, ध्यान से सुनो। जिन्होंने इसे नल सेट लिखा, जिन्होंने इसे वॉइड सेट लिखा, जिन्होंने इसे एम्प्टी सेट लिखा, मेजोरिटी ने इसे एम्प्टी सेट लिखा, आप सबका आंसर हो गया गलत। अभी मैंने आपके सामने लिखा वाइड सेट एम्प्टी सेट, देखिए सेट बोला और डिनोट किया फाइव से। इसी तरीके का ध्यान मुझे यहां पर चाहिए आप सबका, ध्यान से सुनो। नल सेट बोला, वॉइड सेट बोला, एम्प्टी सेट बोला, आपने ये नोटिस नहीं किया कि मैंने इसको ब्रैकेट लगाए, मैंने इसको ब्रैकेट नहीं लगाए। दिस इज अवर नल सेट, दिस इज अवर एम्प्टी सेट, दिस इज माई वाइड सेट। मेरा क्या आपका भी वाइड सेट है ये। जब मैंने ब्रैकेट के अंदर फाइव डाल दिया, दिस इज माई सिंगलटन सेट, जी हाँ, ये कहलाया हमारा सिंगलटन सेट। ये याद रखना, ये कंफ्यूजन हो जाती है, अब मुझे नहीं लगता आप भूलोगे, इसलिए मैंने कमेंट करवाया आपसे, ताकि अगर किसी की गलती हुई फिर वो लाइफ लॉन्ग इस चीज को नहीं भूलेगा। याद रखना, करली ब्रैकेट में अगर फाइव डाल दिया देन इट इज सिंगलटन सेट, ये कोई एलिमेंट बन गया। अदरवाइज सिंपल फाइव लिखता देन इट इज नल सेट, ये एक पहचान है। हमने पढ़ा
सेट को करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, लेकिन नल सेट के लिए करली ब्रैकेट नहीं लगती। इसको अगर कहीं करली ब्रैकेट लगा दी, दिस इज माई सिंगलटन सेट नाउ। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। आगे मैथमेटिक्स पढ़ोगे उसके अंदर भी यूज होगी, और मुझे नहीं लगता अब आप इसे कभी भी लाइफ में भूलोगे। आगे चलूंगा मैं। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर आपको इक्वल सेट बताऊंगा क्या होता है। वैसे तो आपको पता है इक्वल सेट क्या होता है, लेकिन कंफ्यूजन कहां बढ़ेगी, अब एक और नाम मैं आगे लिखूंगा फिर देखोगे आप। सिक्स्थ, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट। अब आप बोलोगे कि सर दोनों के मतलब तो एक हो गए, लेकिन सेट में अलग अलग क्या हुआ। अब ध्यान से सुनो, व्हाट इज इक्वल सेट। इक्वल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं और डिक्टो एग्जैक्ट होते हैं। जैसे कि सेट ए हो गया हमारे पास 1 2 3, और सेट बी हो गया हमारे पास 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और वो है भी डिक्टो सेम। जैसे 1 2 3 है, नंबर तो सेम है, यहाँ पर 3 एलिमेंट, यहाँ पर 3 एलिमेंट, लेकिन नंबर भी सेम है। 1 2 3 1 2 3। मैं एक सेट लिख दूं राम श्याम सीता, मैं दूसरा सेट लिख दूं राम श्याम सीता, ये है इक्वल सेट, यानी जो हूबहू एक दूसरे की तरह है। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, ध्यान से सुनो। मैंने सेट लिख दिया 1 2 3, दूसरा सेट मैंने लिख दिया A B C। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन नंबर्स डिफरेंट हैं। मेरी बात को ध्यान से पकड़िएगा। यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, लेकिन अलग अलग है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर ABC है, तो दिस इज अवर इक्विवेलेंट सेट। इज दैट क्लियर। ये हमारा इक्विवेलेंट सेट हुआ। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको चाहिए। हो सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन डाल दे, हो सकता है नहीं डाले, तो कल दिन को आपको टीचर लगना है, पढ़ाना है, ये चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, हम रिस्क ले नहीं सकते। से छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर एक चीज को यहाँ पर डिस्कस करें। आगे देखो, अब बात आ जाएगी किसकी, सेट। इतना जानिए काफी है। अब बात आ जाएगी सबसेट की। सबसेट को ध्यान से लिखिए, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि जितनी बार भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है सेट वाले टॉपिक से, हमेशा सबसेट से क्वेश्चन पूछा गया है। जी हाँ, हमेशा सबसेट से क्वेश्चन पूछा गया। सबसेट की डेफिनेशन बताने की वैसे तो जरूरत आपको नहीं है, फिर भी बता देता हूं। अगर कोई सेट ए मान लो 1 2 3 4 5 आपको देखने को मिलेगा, कोई सेट बी आपको मान लीजिए 3 4 देखने को मिलेगा। जैसे कि अब आप देखो बी ए के अंदर कंटेन करता है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्लियर। यहां पर एक चीज एक्स्ट्रा करवा देता हूं, ए इज सुपर सेट ऑफ बी। ए बी का सुपर सेट है, एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, आप समझ जाओगे मेरी बात से। ठीक है, ये सबसेट हो गया। लेकिन अब आप बोलोगे कि गुरुजी एग्जाम में यहां से आया क्या। एग्जाम में ये चीज नहीं आई। एग्जाम में आपको निकालने को आएगा इस सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं। जी हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन 18 में भी पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है। जब इसके एमसीक्यूज वाली क्लास होगी प्रॉपर वाली, जिसमें पूरी क्लास में एमसीक्यूज करेंगे, वहां भी डिस्कस करवाऊंगा। थ्योरी की क्लास में भी मैं साथ के साथ बताता चलूंगा आपको, ताकि पता तो चले जो पढ़ रहे हैं वहां से क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा। ठीक, तो ये हो गया सबसेट, ए हो गया उसका सुपरसेट। यहां पर एक चीज आपको बताना मैं भूल गया, क्या, व्हाट इज कार्डिनल नंबर। अब आप बोलोगे कि हमने पूरा +1 पढ़ लिया, कार्डिनल नंबर का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा, आपको ये चीज पता है, बस हो सकता है नाम अलग हो आपके लिए। व्हाट इज कार्डिनल नंबर, आजकल क्या है, एग्जामिनर हो चुके हैं एडवांस। जो सीधी सीधी लाइनें होती हैं उसको नहीं डालते क्वेश्चन में, थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी लाइनें डालते हैं, तो पढ़ना भी उस तरीके से पड़ेगा। अब मैं बोलूं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, अब आप सीधे पहचान जाओगे। ऑर्डर ऑफ सेट, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ सेट। इस सेट को लो और मुझे इसका ऑर्डर बताओ। जल्दी से, 10 सेकंड है आपके पास, कर दीजिएगा कमेंट। बीच बीच में मैं बोलता रहूंगा, आपको बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा कमेंट करने के लिए। मुझे पता है थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए बीच बीच में बोलूंगा। इस सेट का मुझे ऑर्डर बता दो आप, जल्दी से।
ऑर्डर ऑफ सेट बता दो। ठीक, इसका मतलब सभी को पता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सेट। ठीक ठीक, बस अब आ जाओ वापस, समझ गया मैं, सभी को पता है, वापिस आ जाओ। ऑर्डर ऑफ दिस सेट इज 5, यानी कि आपको पता है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ सेट, इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। लिख दूं और चीजें क्लियर हो जाएंगी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, वो हो गया ऑर्डर ऑफ सेट। व्हाट इज नाउ दिस कार्डिनल नंबर? दिस कार्डिनल नंबर इज आल्सो द ऑर्डर ऑफ a सेट। दिस कार्डिनल नंबर इज आल्सो द ऑर्डर ऑफ a सेट। अब एग्जामिनर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट बोले, ऑर्डर ऑफ सेट बोले, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बोले, आप समझ जाओगे कि बात किसकी हो रही है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, ऑर्डर ऑफ ए सेट एक ही चीज है, वो क्या है, उस सेट के कितने हमारे पास एलिमेंट। ठीक, यहां तक चीजें समझ गए। अब वापिस आ जाओ सब सेट के ऊपर। ये है ए, ये बी, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर कंटेन करते हैं, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हुआ। अब क्वेश्चन आते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है, लिखो इस चीज को। टोटल नंबर ऑफ सबसेट, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताऊंगा, काम की चीजें फॉर्मूला रहती है एग्जाम के लिए, डायरेक्ट शॉर्टकट याद रखना, 2 की पावर है। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट। अब बात आ जाती है एग्जाम में प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। जी हाँ, इसी के अंदर अभी वो भी चीजें बताऊंगा वन बाय वन, पहले इसको याद करो। देखिए मेरी क्लास लगा रहे हो, मैं क्लास में ही सारी चीजें याद करवाने पर विश्वास रखता हूँ, फिर जो थोड़ा एक दो रहता है वो जब रिवीजन करोगे चीजें अपने आप क्लियर होंगी। अब देखो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया, 2 की पावर है। मैं आपको बोलूं टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, किसकी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना है। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। कार्डिनल नंबर, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर, मैंने बोला प्रॉपर हो जाता है 2 की पावर n-1। अब आप बोलोगे ये -1 क्यों हो गया, अभी चीजें आपकी क्लियर कर देता हूं एक एग्जाम्पल के साथ। एक एग्जाम्पल लूंगा, आपकी सारी चीजें क्लियर करूंगा। फॉर्मूले दोनों याद चाहिए, कल की क्लास में पूछूंगा। सबसे पहले ध्यान से देखो, ये सेट मैंने ले लिया 1 2 3, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इट्स, इस सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट मुझे बताओ। ध्यान से सुनो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 के पावर इसका कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन दैट ग्रुप। 2 की पावर कितने हैं, 3 है, कितना आ गया 8। ये 8 आ गए टोटल नंबर ऑफ सबसेट, जिसमें प्रॉपर भी मिक्स है, इम्प्रॉपर भी मिक्स है। मैं आपको बोलूं प्रॉपर सबसेट मुझे बताओ इस सेट के, तो क्या आंसर होगा, 2 की पावर 3 - 1, यानी 8 में से 1 माइनस करना, 7 आंसर होगा। ये जो -1 किया ये कौन सा सेट है, याद रखना, जिसके सबसेट में उस सेट के सभी एलिमेंट आ जाएं वो इम्प्रॉपर होता है। जैसे कि मैं आपको इस सेट के सबसेट लिख के बता रहा हूं सारे, ताकि चीजें समझ आ जाए। ध्यान से देखो, सबसेट लिखूंगा मैं इस सेट के, एक, सबसे पहले आएगा 5, फिर 1, फिर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1, 2, 2, 3, उसके बाद 1, 3, और उसके बाद 1, 2, 3। ये इसके टोटल सबसेट है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमने फॉर्मूला निकाला, 2 की पावर 3 8, 8 है, वेरीफाई कर लो 8 है। मैंने आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, यानी कि इम्प्रॉपर को हमें हटाना है। ये सारे जब मैंने सबसेट लिखे, इसमें इम्प्रॉपर कौन है, जिस जो सेट पूरा होता है, ये एलिमेंट जिस सबसेट में होता है वो इम्प्रॉपर कहलाता है, ये वाला। दिस सेट इज अवर इम्प्रॉपर सबसेट। मैं आपसे पूछ देता 1 2 3 का इम्प्रॉपर सबसेट बताओ, आंसर क्या होता, 1। क्यों, कौन सा इम्प्रॉपर, द सेट इटसेल्फ इज द इम्प्रॉपर सबसेट। और एक चीज और याद रखना, एक चीज और याद रखना, 5 सभी सेट का
सबसेट होगा। और द सेट इटसेल्फ, ध्यान से देखो, सेट इटसेल्फ, सेट इटसेल्फ, ये दो चीजें, जो मर्जी सेट ले लो, जो मर्जी सेट उठा लो, ये दो तो उसके सबसेट होंगे ही होंगे, जिसमें ये जो वाला है सेट इटसेल्फ वाला, ठीक है, ये जो सेट इटसेल्फ है, ये इम्प्रॉपर कहलाता है। यानी कि जहां पर 1 2 3 है, 1 2 3 आएगा, दिस इज इम्प्रॉपर, ये माइनस करना पड़ेगा। अगर आपसे प्रॉपर सबसेट पूछे होगे तो -1 के इम्प्रॉपर वाले को माइनस करना है, हटाना है। टोटल पूछे तब तो 2 की पावर है। ये दोनों फार्मूले आपको जो है याद होने चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने इंपॉर्टेंट है कि 18 में भी ये क्वेश्चन था, 19 में भी ये क्वेश्चन था, 20 में भी ये क्वेश्चन। जब पीवाई क्यू करेंगे ना, आपको चीजें पता लगेगी। यहां तक चीजें क्लियर होगी, जल्दी से बता दीजिएगा यस और नो करके, फिर मैं आगे चलूंगा। बता दीजिएगा, जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दीजिएगा। क्या यहां तक चीजें क्लियर हो गई? फटाफट कमेंट कीजिएगा, तब तक जो है मैं इसे साफ करूंगा, फिर आगे जो है मैं लेकर चलूंगा। यस और नो कर दीजिएगा, क्या चीजें क्लियर हो गई? यहां तक जो भी बताइए क्या अच्छे से क्लियर हुई? बता दीजिएगा फटाफट। ठीक है, हर एक चीज अच्छे से समझ आ गई ना? कहीं पर किसी को कोई डाउट जितना अभी तक पड़ा, अभी पूछ लीजिए जब तक साफ कर रहा हूं। बता दीजिएगा फटाफट, हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज, छोटी से छोटी चीज बतानी है आपको। कमेंट में सबके देख रहा हूं, बता दीजिएगा फटाफट। चलेंगे, आगे चलेंगे अब हम। एक सेकंड दीजिएगा, चलिए। क्या थोड़े से एमसीक्यू देख लीजिए, फिर मैं आगे आपको थोड़ी सी चीजें बताऊंगा यूनियन वाली। या पहले मैं डिस्कस करूं, या थोड़े से एमसीक्यू आपको बता दो? इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान से देखिएगा एमसीक्यू। पहले मैं एमसीक्यू करवा लेता हूँ हल्के से, फिर आगे वाली चीजें करवाता हूँ। आंसर कोशिश करनी है, आपने ही आंसर देना है। एक सेकंड दीजिए, ठीक, चलिए। राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर whose क्यूब इज ऑड। देखिए क्या है क्वेश्चन, राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर whose क्यूब इज ऑड। 1 मिनट दूंगा मैं आपको आंसर करने का, आंसर कीजिए। राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सभी पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं जिनका क्यूब क्या है, आपको ऑड देखने को मिलेगा। जल्दी से बताओ कौन सा सेट होगा ये? सोचिए, पहली क्लास से दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा तभी बात बनेगी, ऐसे बात नहीं चलेगी। बिल्कुल सिंपल है, एग्जाम में आपको ऑप्शन होंगे इस क्वेश्चन के लिए, इजी हो जाएगा ढूंढना। लेकिन मैं चाहता हूं आप खुद करो, दिमाग के ऊपर जोर डालो, इसलिए ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा, इस समय तक आंसर आ जाना चाहिए था। देखो आंसर, 2k+1 अगर मैं लिखता हूं, जहां पर k बिलोंग टू जेड, या k बिलोंग टू नेचुरल नंबर आप कर सकते हैं जो एग्जामिनर ने दिया होगा, या मान लो जेड नहीं लिखता हूं, एन लिखता हूं, वैसे जेड से भी काम चले पड़ेगा लेकिन जेड लिखता हूं। अब बताओ क्या इसका क्यूब ऑर्डर नंबर निकलेगा? यस और नो करना, यस और नो कर दीजिएगा इस एमसीक्यू के लिए। 2k+1, के बिलोंग टू एन, क्या ये वो सेट है? सेट इस तरीके से लिखा जाएगा? वैसे तो एग्जाम में ऑप्शन आपको मिलेंगे। क्या क्लियर हो गया आपको कि ये सेट है पॉजिटिव इंटीजर का whose क्यूब इज ऑड, जिसका क्यूब ऑड होगा? यस और नो कर दियो, क्या ये ठीक लिखा मैंने? यस और नो फटाफट, क्या आपको ये चीज समझ आ गई? जल्दी से बता दो फटाफट फटाफट, सभी के देखिए, सभी के एक्टिव एनरोलमेंट चाहिए तभी बात बनेगी। ठीक है, समझ गए आप क्वेश्चन? थोड़ा सोचना, देखिए के की जगह 0 डाल दो, 1 का क्यूब 1, के की जगह 2 डाल दो, 2 2 4 + 1 5, ठीक है, उसका क्यूब करो आप, ऑड नंबर आएगा। ठीक है, सिमिलरली सो टू, आप आगे की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लीजिएगा तब तक। राइट द सेट x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में बोला है इन्होंने
रोस्टर फॉर्म मैंने आपको बता दी। व्हाट इज रोस्टर फॉर्म? रोस्ट से याद रखना है, सबसे छोटी वाली, छोटी जो फॉर्म होती है वो रोस्टर फॉर्म कहलाती है। अब इन्होंने बोला है राइट द सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज 40, जिसका स्क्वायर 40 से कम होगा। तो ध्यान से देखो, मान लो कोई सेट ए है, एक पॉजिटिव इंटीजर बोला है, 2 3 4 5 6, 6 छिके 36 होता है। 7 अगर लिख देता है इसमें तो 7 7 49 हो गया, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये आंसर हो गया। इजी है ना? आगे चलूं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, कहीं पे डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है? नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। इस सेट का सॉल्यूशन सेट निकालिए। अब ये क्वेश्चन तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, इसका आंसर मुझे बता दीजिएगा। समय आपका स्टार्ट होता है अब। ये क्वेश्चन तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बताना है आपको। फिर आगे चलूंगा, देखिए, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को रहने दीजिए, वो मैं समझ जाऊंगा कि आपको पता है, बस इसका आंसर बता दीजिएगा। सॉल्यूशन सेट निकालना है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट। 1 मिनट भी बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन को करने के लिए, कम समय लगना चाहिए, फटाफट बता दीजिए। बाकी सेट वाले टॉपिक में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इसका जो मैंने अभी बताया प्रॉपर सबसेट निकालो, सबसेट निकालो, ठीक है? वही एग्जाम में आ सकता है। देखिएगा कैसे जो है ये क्वेश्चन करना है, ध्यान से देखो। सिंपल सॉल्यूशन सेट आपको बोला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो इसके आपको क्या निकालने पड़ेंगे? फैक्टर निकालने पड़ेंगे। वही फैक्टर तो हमारे सॉल्यूशन होते हैं। ध्यान से देखिए, एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा, देखिए आंसर आ चुका है 1, -2, ठीक है? मैं सॉल्यूशन नहीं निकालूंगा, डायरेक्ट आंसर देखूंगा इसका। कैसे? एग्जाम में इस तरीके की ऑप्शन आपको होगी, शॉर्टकट सुनिए अब ऐसे क्वेश्चन को निकालने का। कभी भी सेटिस्फाई वाले क्वेश्चन आए ना, वन बाय वन सारी ऑप्शन को यहाँ पुट करो, ये सेटिस्फाई करने चाहिए दोनों साइड। देखते हैं, वन पुट करूंगा, 1 + 1 - 2, 2 - 2 0, बिल्कुल ठीक। -2 पुट करूंगा, 4 - 2 - 2, इट इज इक्वल टू 4 - 4 विच इज इक्वल टू 0। दोनों सेटिस्फाई कर गए, मतलब आंसर आ गया। अब आपने किया होगा प्रॉपर वे में, वो आप सभी को पता है, करवाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने आपको ऊपर से एडिशन बता दिया, शॉर्टकट। ऐसे 4 ऑप्शन होंगे एग्जाम में, वन बाय वन फटाफट ऑप्शन को जो है पुट कीजिए, क्वेश्चन में जो सेटिस्फाई कर गया वो आंसर होता है। तो ये एक शॉर्टकट भी आज आपने सीख लिया। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, देखो क्वेश्चन पढ़िएगा, बीच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोला है, इज एम्प्टी और नल सेट। पहला ऑप्शन देखो, x such that x is less than 5 and x is greater than 7, x belong to natural number। ठीक है? कौन सा इन्होंने बोला है एम्प्टी है? क्या पहला एम्प्टी है? ऐसा सेट जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, कोई नंबर है ऐसा? जी नहीं। पहला सेट एम्प्टी सेट। कैसे डिनोट करूंगा? ऐसे डिनोट करूंगा, ठीक। दूसरा देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड एक्स इज एन ऑड इंटीजर। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, x such that x square is equal to 25 and x is an odd integer। x का एक odd integer हो सकता है, ध्यान से देखो, x square is equal to 25 यानी x is equal to +-5, एक जमा का 5, एक माइनस का 5। इन्होंने बोला x is an odd integer, कि ये नल सेट हुआ, ये तो ठीक आ गया, यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई डिजिट होगा, तो दिस इज नॉट अ नल सेट। ऑप्शन दूसरा नल सेट नहीं है। तीसरा देखो, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज रैशनल। अब इसका आंसर आप मुझे दोगे, इट इज एम्प्टी और नॉन एम्प्टी। फटाफट आंसर दीजिएगा इसका, 30 सेकंड इसके लिए आपके पास। इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। देख लो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। तीसरे का पूछा है मैंने, 2 मैंने करवा दिए, तीसरा आप मुझे बताओगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज रैशनल। क्या एक्स रैशनल हो सकता है? जल्दी बताओ।
ऑप्शन वन मैं बताता हूं आपको, पर पहले ऑप्शन क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर कीजिए। तीसरा नल सेट है हमारे पास या नहीं? सही जवाब है आपका। चलिए देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा, ध्यान से सुनिएगा, एक्स स्क्र माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, जहां पर एक्स बोला है कि ये रेशनल नंबर है। इट इज अ रैशनल नंबर। इज दैट क्लियर? आपसे पूछा गया है ये रैशनल नंबर होना चाहिए। एक्स इज अ रैशनल नंबर, क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है? ध्यान से देखो, एक्स स्क्र इज इक्वल टू टू, जहां पर एक्स इज अ रैशनल नंबर। अब मुझे आप क्या कोई ऐसा नंबर दे सकते हो एक्स रैशनल जिसका स्क्वायर दो हो जाए? इज दिस पॉसिबल और नॉट? सोचिए ध्यान से। कोई रैशनल नंबर मुझे ऐसा लाकर दे सकते हो आप जिसका स्क्वायर दो आ जाएगा? इज दिस पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर दो होगा? ठीक है, कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर दो होगा? तो ये क्या है सेट? दिस इज अ नल सेट। कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएगा। हाँ, एक्स इज इरेशनल नंबर बोला होता तो अंडर रूट दो का स्क्वायर दो हो जाता है। उस केस में ये नल सेट नहीं होता। ध्यान से समझो क्वेश्चन बोला क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस दो इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज अ रैशनल बोला। एक्स रैशनल हो सकता है। अगर ऐसे नहीं करना तो एक्स क्या आ जाएगा? अंडर द रूट ऑफ टू। क्या अंडर द रूट ऑफ टू इज अ रैशनल नंबर और इट इज अ रैशनल नंबर? अब ये आपको सोचना है। तो दिस इज अ नल सेट, याद रखो। ठीक। और ऑप्शन वन जिन्होंने बोला एक्स इज लेस देन फाइव और एक्स इज ग्रेटर देन सेवन, क्या कोई नंबर है ऐसा? कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है कि जो पांच से छोटा हो और सात से बड़ा हो। कोई ऐसा नंबर देखा आपने जो पांच से तो छोटा लेकिन सात से बड़ा? ऐसा कोई नंबर हमने नहीं देखा। इट मीन इस सेट में क्या आएगा? फाइव आएगा। माफ कीजिएगा, ये क्या आएगा? फाइव सेट आएगा, जो क्या हुआ? इट इज अ नल सेट। क्लियर हो गए तीनों ऑप्शन? यस और नो कर दीजिए। तीनों ऑप्शन क्लियर हो गए? देखिए डाउट बिल्कुल नहीं छोड़ना है। डाउट बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपने। फिर आगे चलूंगा। देखो, लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट दिस। मैं लिस्ट तो नहीं बोलूंगा बनाने को, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बना के बताई आपको। आपने बताना है लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ द सेट, यानी नंबर ऑफ सबसेट मुझे बता दो इस सेट के। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट मुझे बता दो इसके। सभी ने आंसर करना है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट बता दो, फिर आगे चलूंगा। फटाफट बता दो टोटल नंबर ऑफ सबसेट। बिल्कुल ठीक है, टू की पावर थ्री। सभी का आंसर आना चाहिए टू की पावर थ्री। टू की पावर थ्री दैट इज एट। टोटल नंबर प्रॉपर पूछता मैं, माइनस वन कर देना था, सात इसका आंसर आ जाना था। ठीक। ये कुछ एमसीक्यू थे अभी तक जितना हमने काम किया, बड़े सिंपल से थे। देखिए सेट बहुत बेसिक है। दिक्कत हमें तब आने लगेगी जब हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर चलेंगे, जब हम इंटीग्रेशन के ऊपर चलेंगे, तब फिर ज्यादा प्रैक्टिस आपकी चलेगी। अभी तो हल्का हल्का प्रैक्टिस से भी काम चल पड़ता। अब थोड़ा सा आपको बताऊंगा यूनियन ऑफ सेट के बारे में, इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। चीजें आपको पता है लेकिन बताना जरूरी है। यूनियन का मतलब होता है कि कंबाइन। जैसे कि मैं वेन डायग्राम से इन चीजों को बताऊंगा ताकि चीजें आपके पास अच्छे से क्लियर हो जाए। ये एक सेट है मान लो, ये सेट बी है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। ठीक है, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। इनका यूनियन क्या कहलाएगा? इन दोनों के अंदर कंबाइन एलिमेंट जो होंगे वो इनका यूनियन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो सेट ए है हमारे पास एक कॉमा दो, मान लो सेट बी है हमारे पास तीन कॉमा चार कॉमा पांच। तो ए यूनियन बी कितना कहलाएगा? एक कॉमा दो कॉमा तीन कॉमा चार कॉमा पांच। ये आया यूनियन ऑफ द सेट, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा। इसका कार्डिनल नंबर दो, इसका कार्डिनल नंबर तीन और इसका कार्डिनल नंबर पांच। जानबूझ के मैं कार्डिनल नंबर बोल रहा हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाए। ऑर्डर ऑफ सेट दो तीन और इसका पांच, ये हो गया यूनियन। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात कर देता, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये वाला पोर्शन हो जाता जो दोनों का कॉमन है। इसमें एक एलिमेंट मैं और बढ़ा देता हूं,
3, दोनों में कॉमन कौन है? दोनों में कॉमन है 3। ये इसका इंटरसेक्शन हो गया। ये आपको पता होना चाहिए। दिस ज्वाइंट ऑफ ए सेट बड़ा यूज होता है आगे जब आप पढ़ोगे। अभी जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे, दिस ज्वाइंट, जब हम प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, दिस ज्वाइंट का वहां पर बहुत ज्यादा यूज होगा। व्हाट इज दिस ज्वाइंट ऑफ ए सेट? बड़े ध्यान से सुनो। दिस ज्वाइंट ऑफ ए सेट का मतलब होता है जहां पर उनका इंटरसेक्शन हाई होता है, यानी कि कॉमन कुछ भी नहीं होता, उन सेट को डिसजॉइंट ऑफ ए सेट कहते हैं। सुन लिया आपने ध्यान से? क्या कह रहा हूं? डिसजॉइंट ऑफ सेट क्या होता है? ऐसे सेट जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी हो गया, जो जिनका इंटरसेक्शन किसके बराबर हो? फाइव के बराबर हो। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इंटर डिसजॉइंट सेट ऑफ ए एंड बी कितना हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट इन डिसजॉइंट सेट ऑफ ए एंड बी, दैट इज 0। कोई एलिमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका इंटरसेक्शन में कुछ है ही नहीं, उनका कॉमन कोई है ही नहीं। किससे डिनोट होता है? फाइव से डिनोट होता है। ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो आपके माइंड में होनी चाहिए, एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कई जगह जो है इनका आपको पता होना चाहिए। यूनियन का आपको पता था, इंटरसेक्शन का पता था, डिसजॉइंट का आपको आइडिया होगा, यहाँ पर रिवीजन हो गया। फिर से बोल देता हूँ, डिसजॉइंट जिनका इंटरसेक्शन फाइव होता है वो डिसजॉइंट कहलाते हैं। और व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट को डिनोट किया जाता है सी से, और या किसी सेट के ऊपर डैश लग जाता है। बस सिंपल सुन लीजिए, समझ लीजिए, डेफिनेशन आपको पता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि कोई सेट बोला उसको माइनस कर देना, उसका उल्टा। उसका उल्टा जैसे कि सेट ए और बी है, ये पूरा उनका यूनियन है, मैं बोल दूं ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये वाला हिस्सा ए और बी को छोड़ के ये हो गया इनका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बिल्कुल इजी वाली चीजें पता है आपको, बस रिकॉल करनी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, या क्वेश्चन उसके ऊपर आते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। बड़े ध्यान से सुनो, सिमेट्रिक डिफरेंस। व्हाट इज दिस सिमेट्रिक डिफरेंस? सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये दो चीजें एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, बड़े ध्यान से सुनो। सिमेट्रिक डिफरेंस होगा अगर ए और बी दो सेट होंगे, देन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। एग्जाम में फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सेट ए दे देंगे, सेट बी दे देंगे, आपको डायरेक्ट सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने को बोल देंगे। तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस, यानी पहले एक से माइनस करना फिर दूसरे से माइनस करना। और इसे डिनोट कैसे किया जाता है? ए ट्राइंगल बी। याद रखना, एग्जामिनर हो सकता है लिखे ही ना सिमेट्रिक डिफरेंस, अगर सेट की बात होगी इस ट्राइंगल का क्या मतलब होगा? सिमेट्रिक डिफरेंस। ए ट्राइंगल बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब ये आप एग्जाम तक भूलोगे नहीं, वादा चाहिए आपसे। इज दैट क्लियर? नोटेशन का बहुत फर्क पड़ता है टॉपिक वाइज, आपको ये चीजें पता भी होनी चाहिए। हाँ, एग्जामिनर ने लिख दिया सिमेट्रिक डिफरेंस तब तो आप समझ गए, अगर नहीं लिखा तो, नहीं लिखा तो डायरेक्ट नोटेशन लगाई, तो ए ट्राइंगल बी का मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है। इज दैट क्लियर? समझ गए आप? ध्यान से सुनो, यहां पर एक दो फॉर्मूला और लिखाना चाहूंगा आपको। ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, ध्यान से सुन लो। इसका एक फॉर्मूला और होता है जो बड़ा इजी फॉर्मूला है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस टू टाइम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला भी इसका होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। टू टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां से एक फॉर्मूला और लिखवा देता हूं, आप अगर फॉर्मूले लिखा ही रहा हूं, एन ऑफ ए यूनियन बी का, एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला, दैट इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये क्यों लिखवाया है मैंने? क्योंकि मुझे पता है आप सभी को ये वाला फॉर्मूला तो टिप्स के ऊपर याद होगा। अब इसके साथ इसका रिलेशन बना लो, काम हो जाएगा।
क्या किया हमने? सिर्फ 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किया, इसलिए दोनों फॉर्मूले आपको एक साथ लिखवा दिए ताकि याद करने में आसानी हो जाए। देखिए, अभी तो सेट की बात हो रही है, अभी पूरा +1 आएगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आएगी, ट्रिग्नोमेट्री के बाद डिफरेंशिएशन आएगी, फिर इंटीग्रेशन आएगी, फिर +2 पे चलेंगे, ठीक है, वहां पर चीजें आएंगी। तो जब पूरा +1 +2 एक साथ हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा फॉर्मूला आपको याद करना। तो इसलिए जितना कम हो सके आपको फॉर्मूले याद करने और रिलेशन बनाकर सीखना है उनका, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको याद रह सके। तो इसलिए जितना आप रिलेशन बनाओगे चीजों के, उतने लंबे समय तक चीजें आपको याद रहेंगी। ये फॉर्मूला हो गया। अब मैं आपको बोलूं ए यूनियन बी का फॉर्मूला मुझे बताओ, जहां पर सेट ए और बी डिसजॉइंट है, तब क्या फॉर्मूला होगा? ध्यान से सुनो। एन ऑफ ए यूनियन बी, ये बन जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। क्यों? क्योंकि अगर ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए और बी डिसजॉइंट है, इनका इंटरसेक्शन हाई होगा, और हाई वाले सेट पे तो जीरो एलिमेंट होते हैं, यानी कि इस केस में ध्यान से देखो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिसजॉइंट के केस में ये तो जीरो हो गया, जहां पर ए और बी क्या है? डिसजॉइंट। इसलिए फार्मूला क्या बचा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी ही सिर्फ हमारे पास क्या बचा? फार्मूला बचा। इज दैट क्लियर? चीजें क्लियर है? यस और नो कर दीजिए प्लीज, जल्दी से बताओ। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर? इसके साथ लास्ट फॉर्मूला आपको बता दूं आज की क्लास का, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ जो है, मैं आपको लास्ट फॉर्मूला बता देता हूं। क्या रहता है डी मॉर्गन लॉ? डी मॉर्गन लॉ का फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। दूसरा फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये किसके बराबर होगा? ध्यान से सुनो। जब यूनियन है, फिर यहां पर इंटरसेक्शन होगा। अगर इंटरसेक्शन है, यहां पर यूनियन होगा। और ये ऊपर सी सी क्या लिखा मैंने? दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है सेट का। इज दैट क्लियर? ये कॉम्प्लीमेंट है सेट का, ये डी मॉर्गन लॉ है हमारे पास। यहां तक चीजें क्लियर? यस और नो करो, बताओ सभी के सभी। यहां तक चीजें क्लियर हैं? फिर एक इंपॉर्टेंट फार्मूला और करवाऊंगा आपको, जो ग्रेजुएशन की लेवल को टच करेगा, +1 की बुक्स में नहीं मिलेगा। पहले यस और नो आपका चाहिए, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। यहां तक चीजें क्लियर? जल्दी जल्दी जल्दी, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, चलिएगा। देखिए, वैसे मैं पूरी क्लास में लगभग 2 या 3 बार आपसे कमेंट करने को बोलता हूँ, प्लीज उसमें कमेंट कर दीजिए कीजिएगा, ताकि मुझे भी ये पता चल सके आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपको समझ आ रहा है। बाकी मैं पूरी क्लास में बीच में इतना ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि मुझे भी पता है आप वहां पर पढ़ रहे हो, चैट निकाल कर टाइप करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, इसलिए मैं कम बोलता हूँ। लेकिन पूरी 1 घंटे की क्लास होगी, जब देखिए 45 से 50 मिनट की क्लास होगी, ठीक है, 15 3 45 15 मिनट के गैप पर तो मुझे पूछना ही पड़ेगा आपसे कि पढ़ भी रहे हो या सो गए। तो जब पूछता हूँ 1 घंटे की क्लास में 3 बार जस्ट रिप्लाई करना है, बस इतना आपसे चाहूंगा, जब तक 3 से 4 महीने तक हम इस बैच में रहें। इज दैट क्लियर? आगे सुन लो, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ सबसेट। हमने सबसेट पढ़ा, प्रॉपर सबसेट पढ़ा, इम्प्रॉपर सबसेट पढ़ा। अब आप बोलोगे ये कहां से आ गया? ये लेवल थोड़ा सा ज्यादा है सेट के अंदर, अभी तक कमीशन में नहीं पूछा गया क्वेश्चन, हो सकता है फ्यूचर में पूछ ले। देखो, नाम याद रखना, अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ सबसेट। फॉर्मूला लिखो, 3 की पावर n-1/2 +1। ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा किसी भी बुक में, इसलिए कह रहा हूं +1 +2 की बुक में नहीं है। थोड़ा सा ज्यादा लेवल का क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसलिए फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बता दिया कि अनऑर्डर्ड पेयर अगर आ जाए एग्जाम में निकालने को, कैसे निकालना है। अब मैं कोई सेट ले लेता हूं ए, मान लो -1 0 ए। इसके आपसे पूछो अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ सबसेट कितने हैं, कितने आएंगे? 3 की पावर 3 - 1/2 + 1, कितना आ गया? 3 के 9 3 27, 27 में से एक गए 26,
26/2 जमा 1 कितना हो गया? 2, 13, 2 26, 13 जमा 1 कितना हो गया? 14। तो इस सेट के अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ सबसेट कितने बन गए? अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ सबसेट कितने बन गए? 14 बन गए। फॉर्मूला क्या? 3 की पावर n -1/2, फिर उसको पूरे को +1 करना। इज दैट क्लियर? तो ये था सेट में जो आज जो है हमने पढ़ा। आशा करता हूं जितना अभी तक मैंने आपको सेट का पढ़ाया अच्छे से समझ आ गया होगा। जो PYQ थे वो हमने सारे पढ़ लिए जो पूछा जाता है। कल के क्लास में इससे और ज्यादा आपकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। सेट वाला टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा। फिर धीरे धीरे जब आगे रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चलेंगे, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन चलेंगे, 1 बाय 1 हर एक सीढ़ी को चढ़ेंगे और 3 महीने बाद आप देखोगे कि सारा सिलेबस आपके टिप्स के ऊपर होगा, फिर आपको सिर्फ रिवीजन करना। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो है केमिस्ट्री की क्लास लगेगी। ठीक है, 3 बजे तक उसका लिंक आपके पास आ जाएगा। 3:02 हो सकते हैं, 5 मिनट हो सकते हैं, तो थोड़ा वेट करना है। सेटअप करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। फिर केमिस्ट्री की क्लास हो जाएगी, तो उसके बाद आधे घंटे का आपके लिए ब्रेक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास 4:30 से 5:30 का रहेगी फिजिक्स की। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट लिंक आएगा केमिस्ट्री की क्लास में आएगा, जिस तरीके से ये मैथमेटिक्स की क्लास। आज की इस क्लास में बस हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।